नमस्कार लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि की जनरल हेल्थ, वेल्थ, जॉब, बिजनेस, इन चीज़ों के लिए रीडिंग करेंगे। ये जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले और ये रीडिंग हेल्थ, वेल्थ, करियर, जॉब के अलावा रिलेशनशिप के लिए यानी कि लव लाइफ के लिए भी होगी। और लास्ट में हम इसकी गाइडेंस देखेंगे। तो ये 1 जनवरी 2024 से 7 जनवरी 2024 के लिए यानी कि नए साल की पहली रीडिंग होगी। ये शुरू करने से पहले सबको नए साल की ढेर सारी बधाइयाँ। आपको हेल्थ, वेल्थ, जॉब, बिजनेस सब कुछ फले फूले, तरक्की करे और सुख समृद्धि मिले। आपका लव लाइफ, आपका जो है आपके पार्टनर के साथ भी आपकी जर्नी खुशियों भरी रहे। तो इसी के साथ चलिए रीडिंग शुरू करते हैं लिब्रा। सबसे पहले आपकी ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, फिर बाकी देखेंगे। पेज ऑफ कप्स। हो सकता है कि पास्ट में किसी चीज़ को लेकर परेशानी रही हो, किसी के साथ तू तो मैं हुई हो, या प्यार में धोखा मिला हो, सेपरेशन वगैरह हुआ हो, तो वहाँ एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए रिश्ते को आगे बढ़ाने की, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने की आप करने की कोशिश करेंगे। आपकी एनर्जी रहेगी उन चीज़ों पर कि जो चीज़ों को ठीक कर दे और आगे बढ़े। तो आप आगे बढ़ना चाहते हैं, एक अच्छी बिगनिंग। अगर प्यार में नहीं है, लव लाइफ में नहीं है, जॉब में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, किसी चीज़ में भी एक नई बिगनिंग की तरफ, एक नई शुरुआत की तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आपकी एनर्जी रहेगी कि आगे बढ़ा जाए, कोशिश की जाए। देख लेते हैं आपका हेल्थ वेल्थ कैसा रहेगा या जॉब बिजनेस। हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स, जॉब, बिजनेस, लव लाइफ एंड जो है गाइडेंस। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो हो सकता है कि पास्ट में किसी वजह से आपको लंबी बीमारी ने घेरा हो, जिसकी वजह से आप किसी दर्दनाक हादसे से आप भी गुजर रहे हैं। आप उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, और हो सकता है किसी ने आपको धोखा दिया हो, तो उसकी वजह से आपका दिल टूटा हो, मन टूटा हो, और उसकी वजह से आप प्रॉब्लम में आ गए हैं। लेकिन फिर भी अगर आप एक उम्मीद के साथ उठेंगे, चलेंगे, थोड़ा सा समय पर डॉक्टर की सलाह लेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और खाना पीना समय पर खाएंगे, तो उस प्रॉब्लम से धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आप अपने आप को ढीला छोड़ देंगे, यानी कि अपना ध्यान खुद नहीं रखेंगे, उठकर नहीं चलेंगे, फिर से सही डायरेक्शन की तरफ एक बिगनिंग, एक शुरुआत नहीं करेंगे, तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। आपको अपना ध्यान देने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इसमें गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रही हो, गले से, टीथ से, दांतों से, कानों से, या मतलब कि जो है फेस से ऊपर वाली प्रॉब्लम से आप हो सकता है जूझ रहे हैं। तो और कुछ लोगों को कुछ ना कुछ छोटी मोटी सेक्स प्रॉब्लम जो है, लेडीज़ में जो है ब्रेस्ट प्रॉब्लम हो सकती है, पीरियड्स की प्रॉब्लम हो सकती है, जेंट्स में नपुंसकता जैसी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो सेक्सुअल प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो उसे लंबे समय से जो भी जूझ रहे थे, अगर उठ कर चलेंगे, अच्छा अपॉइंटमेंट वगैरह लेंगे, डॉक्टर की सलाह लेंगे, तो धीरे धीरे करके आप एक नई दिशा की तरफ बढ़ सकते हैं, मतलब न ठीक हो सकते हैं। धीरे धीरे करके आप अपनी हेल्थ को संवार सकते हैं, अदरवाइज आप परेशानी में रह सकते हैं। वेल्थ, क्वीन ऑफ कप्स। तो आपको लग रहा है कि शायद आप अभी जो है सारी चीज़ों से आप फाइनेंस से, अपनी वेल्थ से, अपने धन दौलत से, इन चीज़ों से दूर हटते हुए सेल्फ डिपेंडेंट, मतलब अपना सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग, मतलब उन चीज़ों पर आप फोकस करना चाहते हैं, यूनिवर्स में आस्था लगाना चाहते हैं। अपने आप को प्रैक्टिकल बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए आप जो है हीलिंग के दौर में रहना चाह रहे हैं। लग रहा है कि आप फाइनेंस से हालांकि फाइनेंस में अच्छी ग्रोथ, अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं, एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत आपकी चल रही है। लेकिन
हो सकता है कि कुछ लोग प्रॉब्लम में रहे हों, उससे दुखी रहे हैं, तब परेशान रहे, तो इसी वजह से अभी वो हीलिंग के दौर में रहना चाहते हैं। उन चीज़ों से मन हटाते हुए पहले अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हैं। काफ़ी लंबे समय से आप पैसे के प्रति, वेल्थ के प्रति लगे हुए थे, थकान में होंगे, दुविधा में होंगे, तो इसलिए आपको लगा कि थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन, यूनिवर्स में आस्था, और कोई किसी के प्रति कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य जानते हैं तो अभी आप चुप रहना चाहते हैं, मौन रहना चाहते हैं, खामोश रहना चाहते हैं। आपको लगता है कि जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता, आपको उन चीज़ों का किसी को खुलासा नहीं करना चाहिए। तो हो सकता है कि किसी के बारे में, आप फाइनेंस के बारे में कुछ जानते हैं, या अपने एक बारे में किसी को घर में नहीं बताना चाहते हैं कि आप किस पोजीशन से चल रहे हैं। तो अभी आप हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनिए और तभी आगे बढ़िए। ये स्टूडेंट्स के लिए आया है द एम्परर। तो आपको जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जैसे स्कूल पूरे हो गए या कॉलेज पूरे, स्कूल के बाद आपको अपनी स्ट्रीम चेंज करनी होती है, अपना ये चेंज करना होता है कि आपको कौन सी स्ट्रीम में जाना है, साइंस, नॉन मेडिकल, मेडिकल, या फिर कॉमर्स वगैरह, मतलब कुछ भी चीज़। तो वहाँ आपको फैसला लेने की ज़रूरत है। या फिर कॉलेजेस पूरे करने के बाद आप जॉब के लिए ट्राई करना चाह रहे हैं, या किसी ऐसे कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं कि आपके पास कई कोर्सेज हैं और आप उसमें डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो समय रहते आपको उन चीज़ों में डिसीजन लेना पड़ेगा। ये हार्ड हो सकता है, शायद ये डिसीज़न लेना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप अभी डिसीज़न नहीं ले पाएंगे तो आगे प्रॉब्लम में आ सकते हैं। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस स्ट्रीम में जाना है, या क्या किस जॉब में आगे बढ़ना है। क्या आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब में जाना, क्या बनना है। उसके लिए आपको अभी सोच समझ कर डिसाइड करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और कामयाब भी होंगे। आप को हो सकता है कि जो कोई दूसरा स्टूडेंट या आप टीचर या कोई भी समझ रहा हो कि आप हमेशा ईगो में रहते हैं, आप लेकिन आप एक नारियल की तरह अंदर से नरम और ऊपर से कड़क हैं। और आप हमेशा दूसरों की भी मदद करते हैं, लेकिन अपने ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर समय रहते आप चॉइस देख लेते हैं, और जहाँ भी आप कागजात वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवाते हैं, तो आपको बहुत समझदारी के साथ काम लेना है, अदरवाइज़ दिक्कत हो सकती है। तो सोच समझकर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करवाइए। आप आपको पावर वाली जॉब मिल सकती है, अथॉरिटी वाली जॉब मिल सकती है, या जिस भी कोर्स में आप जाएंगे या जो भी स्ट्रीम आप लेंगे, जो भी पढ़ाई आप करेंगे, काफ़ी पावरफुल, सक्सेसफुल, कामयाब आप उसमें हो सकते हैं। काफ़ी स्टेबिलिटी आप उसमें महसूस कर सकते हैं। मतलब जिस चीज़ में भी आप जाएंगे उसमें आप तरक्की करेंगे, काफ़ी अच्छा आपका उसमें फ़ायदा हो सकता है। तो सोच समझकर आपको आगे बढ़ना है। जॉब, दिल से न सोचकर अगर दिमाग से काम लेंगे कि आपको कौन सी जॉब करनी है, क्या नहीं करना, क्या क्या करना है, तो आप उसमें समय रहते डिसीजन लीजिए। जो भी अपॉर्चुनिटी आप एक्सेप्ट करेंगे, उस पर वर्कआउट करेंगे, तो जो दुख के बादल हैं, जो परेशानी है, जो लंबे समय से आप जॉब के लिए चक्कर काट काट कर थक चुके थे, जॉब नहीं मिल रही थी, काम नहीं मिल रहा था, तो अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको जॉब मिल सकती है। लेकिन दिल से ना सोचकर आपको दिमाग से काम लेना होगा कि किस तरह की जॉब आपको चाहिए, कैसे शुरुआत करनी है, कैसे उसको आगे बढ़ाना है। तो अगर अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करेंगे जो यूनिवर्सिटी दे रही है, तो धीरे धीरे करके वो अपॉर्चुनिटी एक ब्रांड न्यू बिगनिंग आपकी बन सकती है, काफ़ी आगे जाकर काफ़ी तरक्की आपको दे सकती है, और परेशानी आपकी यहाँ ख़त्म होती नज़र आ रही है। जो जिन लंबे समय से जॉब के लिए आप चक्कर काट काट कर थक चुके थे, आपको जॉब मिल ही नहीं रही थी, तो उन चीज़ों को काट फेंकिए और एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कीजिए, ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ सकें और आपकी जॉब एक नई पोजीशन हासिल कर सकें। बिजनेस के लिए किंग ऑफ कप्स, तो आप को जो है, जो आप यानी कि इमेच्योर हैं,
मैच्योरिटी नहीं है आपके अंदर। सबसे पहले आपको मैच्योरिटी लाने की ज़रूरत है। बचपना छोड़ने की ज़रूरत है। अगर आप समझदारी से काम लेंगे, प्यार से प्रेम से दूसरों के साथ पेश आएंगे, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, आप पुराना बिजनेस कर रहे हैं या नई शुरुआत कर रहे हैं, तो अपने क्लिक के साथ, यानी कि कह सकते हैं जो आपके साथ जॉब में है, बिजनेस में है, या फिर आप उनके साथ कर रहे हैं, तो प्यार से प्रेम से समझदारी के साथ, एक नादानी ना करते हुए, बचपना ना करते हुए, समझदारी के साथ उनसे काम लेंगे। आप हो सकता है कि मतलब कुछ चीज़ें बोलना चाहते हैं, कुछ उनको समझना चाहते हैं, लेकिन जाहिर नहीं कर पाते, तो खुलकर आमने सामने आपको बातें करनी पड़ेंगी, ताकि आपका जो बिज़नेस है तरक्की कर सके। और एक नई शुरुआत, जो भी अगर आप नई शुरुआत कर रहे हैं, तो धीरे धीरे करके वो शुरुआत आपकी काफ़ी अच्छे लेवल पर जा सकती है, काफ़ी खुशहाली मिल सकती है आपको। लेकिन सोच विचार करके ही आपको बचपना छोड़कर मतलब कि मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ना है। प्यार से प्रेम से दूसरों के साथ पेश आना है। अगर आप किसी दूसरे के साथ जॉब बिजनेस कर रहे हैं और अकेले कर रहे हैं, तो भी आपको सावधानी से करना है। आपका जॉब काफ़ी तरक्की करेगा, दिन दुगनी रात चौगुनी आप तरक्की करेंगे, अगर समझदारी के साथ आप काम लेंगे। तो एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत आपको करने की ज़रूरत है। ये रिलेशनशिप के लिए आया है। तो अगर आप ऑलरेडी लव लाइफ में हैं, यानी कि रिलेशनशिप में हैं, शादीशुदा हैं, तो हो सकता है कि आपके बीच में थोड़ा सा तू मैं लड़ाई झगड़ा खटास हो सकती है। आपको समझदारी के साथ आगे बढ़ना है। हो सकता है कि दोनों के बीच में कोई ऐसी राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य सामने आ जाए जो आपके रिश्ते को ख़राब कर दे। बिना सोचे समझे आपको आगे नहीं बढ़ना है। एक दूसरे पर विश्वास करना है, भरोसा करना है, ऑनेस्ट, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ना है। कोई हेरा फेरी नहीं, कोई धोखाधड़ी नहीं, कोई चालबाजी नहीं। अगर हेरा फेरी धोखाधड़ी करेंगे आप, तो आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर आप तो और अगर आप नए रिश्ते में जाना चाहते हैं, नई बिगनिंग, नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपको अभी किसी भी नए रिश्ते में नहीं जाना है। इवन इस हफ्ते तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ आपको जो भी आपका पार्टनर होगा, या फिर आप किसी न किसी को धोखा मिल सकता है, आपके भावनाओं के साथ खेला जा सकता है, छल कपट हो सकता है, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, ऐसी बात छिपाई जा सकती है जो बाद में आपको परेशानी दे सकती है, दुख तकलीफ दे सकती है। तो अभी आगे नहीं बढ़ना है नए नए रिश्ते में। और अगर आप पुराने रिश्ते में हैं, आप शादीशुदा हैं, तो उसमें समझदारी के साथ काम लेना है। नहीं तो आपका रिश्ता में दरार आ सकती है, रिश्ता बिगड़ सकता है। समझदारी के साथ आपको आगे बढ़ना है। और पहले ही रिश्ता खराब हो चुका है, तो मतलब आमने सामने क्लियर कट कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, खुलकर बातें करने की ज़रूरत है, ताकि जो राज मिस्ट्री रहस्य है, जो अगर सामने आ जाएगा, तो आपका सिर से बोझ हल्का होगा और धीरे धीरे करके आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो उन चीज़ों में क्लैरिटी लाइए और आगे बढ़िए। 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्सिटी गाइड करना चाह रहे हैं गाइडेंस के लिए कि सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट इंतज़ार कीजिए। जिन चीज़ों का आप वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, हो सकता है कि आप लंबे समय से किसी जॉब का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी बिजनेस का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर किसी रिश्ते का इंतज़ार कर रहे हैं। जिस भी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं, आपको अभी वेट और इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी आपके लिए सही समय, सही वक्त नहीं आया है। रिजल्ट आपके हक में होगा, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन अभी आपको वेट करना है, इंतज़ार करना है। लेकिन इतना भी इंतज़ार मत कीजिए कि आप फिज़िकली और मेंटली डिस्टर्ब हो जाए। आपको और काम भी साथ साथ में देख कर चलना है। आप सिर्फ एक काम को लेकर मत खड़े होइएगा। तो अभी समय सही नहीं है, वक्त सही नहीं है। आप मैसेज, कॉल, फ़ोन का इंतज़ार कीजिए, वेट कीजिए कि कब आपको गुड न्यूज़ मिलेगी और कब आप आगे बढ़ेंगे। तो अभी आप सही चीज़ों के लिए, चीज़ें फ्रूटफुल होंगी, कामयाब होंगी, आपको तरक्की मिलेगी, लेकिन हर चीज़ में। लेकिन अभी सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट इंतज़ार कीजिए। आज के लिए इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे।
तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।